तो आज का क्लास वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल का भाग 5 है। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज, वर्गमूल के इबारती प्रश्न पर। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये इबारती प्रश्न क्या होता है। तो सिंपल से जानिए, इबारती प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जो शब्दों में हैं और उसको हल करने के लिए जो है गणितीय जो गणनाएं होती है इनका प्रयोग किया जाता है। इस शब्द में जो लिखे हुए मिलेंगे, क्लियर है। तो किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है जी? 324 है ना। यानी ये मान लीजिए एक पंक्ति में यदि 10 वस्तुएं हैं तो टोटल 10 पंक्तियां बन रही है। कितनी पंक्तियां? 10। तो 324 को कितनी पंक्तियों में आप व्यवस्थित कीजिएगा कि जितना पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में उतना ही है, तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 324 का वर्गमूल कितना होगा? 18 आंसर हो जाएगा। यानी 18 पंक्तियां बनेंगी और प्रत्येक पंक्ति में 18 वस्तु रखा हुआ रहेगा। क्लियर हुआ क्या? 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? ठोस वर्ग के रूप में, यानी से मतलब हुआ यानी उतना ही पंक्ति है जितना एक पंक्ति में नींबू है। तो 400 कितना है? 84 ना। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 22 आएगा। कितना आएगा? 22। यानी एक तरफ से हम देखेंगे तो 22 को नींबू दिखाई देगा। या इसी सवाल को कहेगा क पंक्ति है तो 22 को पंक्ति है। एक पंक्ति में कितना नींबू है? तो 22 नींबू है। क्लियर हुआ? एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है। जितना मकान है उतना ही प्रोडक्ट बना रही है। फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद कितने थे? तो देखिए 25 मकान है तो कुल 25। सबसे पहले तो पेश किया हुआ उत्पाद निकालिए। पेश उत्पाद 25 का स्क्वायर। जितना मकान है मोहल्ला में उतना ही उत्पाद वो क्या कर रही है? पेश कर रही है ना। कह रहा है कि विज्ञापन कंपनी है, विज्ञापन करने के लिए निकली, अपना एडवर्टाइज प्रचार करने के लिए निकली और उतना उत्पाद वो पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान हैं। तो 25 मकान है तो मान लीजिए एक को 25 पेश कर रही है तो कितना पेश हुआ? 25 का स्क्वायर 625। इतना पेश करने के बाद, देने के बाद भी उसके पास को बच जाता है? 5 को। तो कुल उत्पाद ये तो वह पेश किया हुआ ना, तो 625 में 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 620। बात समझ में आई? देखिए जब भी जो शब्द आधारित प्रश्न होते हैं तो उसको 2-3 बार पढ़ा जाता है, एक बार में नहीं क्लियर होता है। मैं तो एक बार पढ़ के आपको बता रहा हूं, आप पहले से उसको पढ़ते रहिए ना, तब आपके दिमाग में आ जाएगा कि सवाल क्या कहा जा रहा है। पहला हमको फोकस करना है सवाल समझने पर। यदि हम सवाल समझ गए तो बुझिए कि आधा से अधिक सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, है ना। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक हैं? तो पहले तो 17 का वर्ग कितना होगा? 289। 17 का वर्ग होगा 289। इसमें कितना कम पड़ जा रहा है? 4 हो तो 285 सैनिक है। 17 पंक्ति बना रहा है और प्रत्येक पंक्ति में 17 को खड़ा कर रहा है, फिर उसमें 4 को कम पड़ जा रहा है ना। तो 17 का स्क्वायर करें तो इतना आया, 4 कम पड़ रहा है तो घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि उसके पास कितने क्या है? सैनिक कम है। हाँ, तो कितने सैनिक हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ PYQ भी देखते हैं आप ना। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्गमूल पर इबारती प्रश्न है ना। 61 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है।
5184 संतरा का पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां हैं? एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है 2004 में। तो 5184 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है 70, 72, 75, 81। हम वर्गमूल निकाले नहीं जाएंगे, इकाई से देख लीजिए। 72 का यानी 2 का 2 दूनी 4 ना, दूसरा कोई नहीं विकल्प मिल रहा है। यदि एक और 2 वाला रहता तो हमको तो निकालना पड़ता। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। क्या 62 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। 60 कुछ छात्र है वो क्लास में, कुछ लड़का भी होगा और कुछ लड़की भी होगा। तो लड़का ने लड़कियों की संख्या के बराबर पैसा दिया, रुपए का योगदान दिया, तथा लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। माने यदि 60 को में मान लो कि 20 को लड़का है तो 20 उदाहरण, तो 40 को लड़की हुई तो 20 लड़का 40 रुपया दिया लड़की की संख्या के बराबर, और 40 को लड़की लड़कों की संख्या के बराबर दिए 20 रुपया दिए। सवाल समझ पाए? जी जी, चलिए ठीक है। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं? 1600 रुपए एकत्रित किया गया। तो मान लो, यहां तो मानना पड़ेगा आपको ना, 62 लड़कों की संख्या लड़का x है तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? लड़कियां हो जाएंगी 60 को टोटल है ना, 60 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लड़का x है, उसका योगदान इतना है, एगो का योगदान इतना है, तो x को लड़के का योगदान गुणा करके निकल जाएगा। इतना दिया लड़का पैसा, अब प्लस लड़की इतनी है, एगो लड़की 100 रुपया दे रही है ना, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये लड़की दी है सब, और दोनों मिला के 100 रुपया हुआ है। यहां से हल करके x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे, और नहीं तो ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। पहले तो हम लोग सिस्टम से बनाते हैं, फिर देखा जाएगा ऑप्शन से। तो देखिए बाबू क्या होगा, 60x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 1600। 60x प्लस में तो 120x ना, और एक्स स्क्वायर माइनस में तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर 1600। ये दोनों जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 120x माइनस हो जाएगा, और 1600 इधर प्लस में है। ये पूरे टर्म को इधर कर दिया जाएगा। इधर करोगे तो 2 कॉमन दिख रहा है ना, 2 कॉमन भी ले लो, x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 800 बराबर 0। तो इसका फैक्टर तोड़ना होगा हम लोग को, x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800 बराबर 0। फैक्टर तोड़ो तो इसका देखो, तो फैक्टर तोड़ने का क्या नियम है? बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर है, और हल करने पे उतना ही रहेगा। तो देखिएगा 60 को तोड़िएगा 20 और 40 में, 40 गुणे 20 800 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो गुणनफल है पॉजिटिव है और ये बीच में नेगेटिव है, तो दोनों माइनस में रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ होगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 40x प्लस 800 बराबर 0। दिखाई दे रहा है ना? इस दोनों में क्या कॉमन है? x ना, x माइनस 20, यहाँ माइनस 40 कॉमन ले लो, x माइनस 20 बराबर 0। इसको लेके चलोगे तो एक बार x का मान आएगा 20, एक बार क्या आएगा 40। x के 2 मान आएंगे, एक 20 आएगा, एक 40। x क्या माने हो? लड़का ना, तो लड़कों की संख्या या तो 20 होगी या तो 40 होगी। अब ऑप्शन देख लो, डाटा पर्याप्त 20 है, पहला कह रहा है 50, ए में 2 में डाटा पर्याप्त नहीं है, सी में कह रहा है 20 दिया है ना। इलाहाबाद एएसएम में पूछा हुआ है, तो यानी सी नंबर आपका क्या होगा? आंसर होगा। वैसे भी दिख रहा था कि वैसे भी दिख रहा था, तो ऑप्शन से आप चेक कर लेते हैं ना। पर्याप्त नहीं है तो 40 तो भी फंसा सकते हैं। नहीं, 40 कैसे कर सकते? तो उसमें से यहाँ तो कोई आंसर बन गया ना जी, या तो 20 या तो 40। जी ठीक है, 20 लड़का तो 40 लड़की हो जाएगी, और 40 लड़का तो 20 लड़की हो जाएगी। अब कहोगे सर थोड़ा लेंथी है, ऑप्शन से बनाते, तो ऑप्शन से चेक करना पड़ता हम लोग को। यदि हम ऑप्शन से चेक करते, ए नंबर ऑप्शन चेक करते, तो मान लेते 50 गो लड़का है तो 10 गो लड़की हो जाएगी। ऑप्शन से देखिए, 50 लड़का है तो 10 लड़की बना दे यहाँ पे ना। तो 50 गो लड़का है और 1 लड़का लड़कियों की संख्या के बराबर दिया है,
तो 10 गो लड़की है और 1 गो लड़की लड़कों की संख्या के बराबर दी है, ये ना है। तो गुणनफल आएगा उसी का डबल कर देंगे। तो 500 50 से 10 गुणा करें 500 ना, 500 500 1000 होगा। 1600 आया? नहीं आया। नहीं, ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो तो डाटा पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है दिया है, तो उसको तो छोड़ देंगे। अब सी में चेक करेंगे तो 20 गो लड़का 40 गो लड़की पूरा हो गया ना। अब फिर 40 गो लड़की या 20 गो लड़का, एक लड़की जो है लड़कों की संख्या के बराबर दी है ना। पैसा ठीक है सर। हाँ, ये हो गया 800। 800 आ गया क्या? 1600। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, लेकिन जो उसका प्रॉपर सिस्टम है ये भी आपको पता होना चाहिए। और 25 वाले पे भी नहीं आएगा, आप बैठा के देख लीजिएगा। बात समझ पाए क्या? चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखना है क्या? एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि यहाँ उतनी ही पंक्तियां हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है। वर्गमूल निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा क्या? आरआरबी सिकंदराबाद टीए बन जाएगा। बना के कमेंट करेंगे आप। 64 नंबर 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सेम रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? दोनों सेम पर है। चलिए ये 62 और 64 सेम है ना। 62 नंबर इलाहाबाद एएसएम के एग्जाम में पूछा हुआ है और 64 नंबर आरआरबी सिकंदराबाद एएसएम के एग्जाम में ना। वो भी जो है सिकंदराबाद में पूछा है, एएसएम के एग्जाम में। एक और सवाल है जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं पढ़ रहा हूं, 2017 का है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है। आप बना के बताएंगे यन के किस मान के लिए 34 यन एक पूर्ण घन होगा, जहां 34 यन एक 3 अंकों की संख्या है। एसएससी सीपीओ 2017 क्या बोले हैं आप? 3 किस तरह से? 45 हो जाएगा। पूर्ण घन बनाना है ना, और 3 अंक की ही होनी चाहिए। ये 34 यन है ना। 34 यन के जगह पे क्या रखें कि यह जो संख्या बने वो पूर्ण घन हो जाए और 3 अंक में ही रहे। कितना अंक में रहे? 3 अंक में रहे। तो यहाँ पे 2 रखिएगा तो 342 तो पूर्ण घन नहीं है। 3 रखिएगा तो 343 है वो पूर्ण घन है। किसका? 7 का क्यूब होता है ना। यानी यहाँ 3 होगा। यानी का मान कितना होगा? 3 होगा और 3 अंकों की संख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए तो आज की इस क्लास में तय रहने देते हैं। थैंक यू।